हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ अनोखे नमूने। सैयदना हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत ही साफ और निखरी हुई शख्सियत के मालिक थे। जब कुफ्र की हालत में थे तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद करने की नीयत से घर से निकले, ईमान कबूल कर लिया तो बैतुल्लाह शरीफ के करीब होकर ऐलान किया, ऐ कुरैश मक्का, अब मुसलमान खुल्लम खुल्ला नमाज पढ़ेंगे। जो अपनी बीवी को बेवा और बच्चों को यतीम करवाना चाहता है वह उमर के मुकाबले में आए। आपके ईमान से अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ताकत बख्शी। एक बार दिल में आया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे अपनी जान के अलावा हर चीज से ज्यादा अजीज हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीकत को वाज़े फरमाया तो कहने लगे कि ए अल्लाह के नबी, अब आप मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज हैं। फिर सारी जिंदगी इसी पर जमे रहे। इस जमे रहने पर कुछ मिसालें नीचे लिखी हैं। 1. फतेह मक्का में हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु अपने खच्चर पर सवार हजरत अबू सुफियान बिन हर्ब को बिठाकर लाए और नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, मैंने अबू सुफियान को पनाह दी। हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, इस दुश्मन ने खुदा ने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई, मुझे इजाजत दे कि मैं इसका सर काट दूं। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ मुतवज्जे होकर कहा कि ए उमर, अगर अबू सुफियान कुबीला बनी अदी में से होते तो आप ऐसा न कहते। जवाब में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ए अब्बास, जिस दिन आप इस्लाम लाए तो आपका ईमान लाना मुझे अपने वालिद अख्ताब के ईमान लाने से ज्यादा महबूब था, इसलिए कि आपके ईमान लाने से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुशी हुई थी। इससे मालूम हुआ कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने आका की खुशी को हर चीज पर तरजीह देते थे। 2. नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक बार एक यहूदी और मुनाफिक मुकदमा पेश हुआ। क्योंकि यहूदी हक पर था लिहाजा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके हक में फैसला दे दिया। मुनाफिक ने सोचा कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु यहूदियों पर सख्ती करते हैं, जरा उनसे भी फैसला करवा लें। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को मालूम हुआ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फैसला दे चुके हैं और यह मुनाफिक अपने हक में फैसला करवाने की नीयत से मेरे पास आया है, आप अपने घर से तलवार लाए और मुनाफिक की गर्दन उड़ा दी। फिर कहा, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फैसले को नहीं मानता उमर उसका इसी तरह फैसला करता है। 3. हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब विसाले नबी का यकीन हो गया तो उन्होंने ये कलिमात कहे, या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। आप खजूर के एक तने के साथ हमें खुतवा दिया करते थे। जब लोगों की कसरत हुई तो आपने एक मिंबर बनवाया ताकि सबको आवाज पहुंचा सके। आप मिंबर पर बैठे तो पेड़ आपकी जुदाई पर रोने लगा। आपने अपना हाथ उस पर रखा था, वह चुपा। जब एक तने का आपकी जुदाई में ये हाल हुआ तो आपकी उम्मत को आपके फियाक पर ज्यादा नाला व फरियाद करने की हक पहुंचा है। अज़मते इस्लाम स 0. 4. हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हुमा का वजीफा 3,500 और अपने बेटे अब्दुल्लाह बिन उमर
रज़ियल्लाहु अन्हुमा का वजीफा 3000 मुकर किया। इब्ने उमर ने पूछा कि आपने माँ को तरजीह क्यों दी? वह किसी जंग में मुझसे आगे नहीं रहे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया कि उसामा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तुम्हारे से ज्यादा महबूब था और उसामा का बाप तुम्हारे बाप से ज्यादा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को प्यारा था। बस मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के महबूब को अपने महबूब पर तरजीह दी। तिर्मिज़ी किताबुल मनाकिब बिन हारसा 5। एक बार हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने शिफा बिन्त अब्दुल्लाह हदविया को बुला भेजा। वह आई तो देखा कि अतिका बिन्ते उसैद पहले से मौजूद थीं। कुछ देर बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों को एक एक चादर दी, लेकिन शिफा की चादर कम कीमत की थी। उन्होंने कहा कि मैं आपकी चचा जाद बहन हूँ और इस्लाम में पुरानी हूँ, आपने मुझे खास इसी मकसद के लिए बुलाया है। आतिका यूं ही आ गई थी। आपने फरमाया वाकई यह चादर मैंने तुम्हें देने के लिए रखी थी, लेकिन जब आतिका आ गई तो मुझे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिश्तेदारी का लिहाज करना पड़ा। असाबा तज़किरा आतिका बिन्त उसैद अपने दौरे खिलाफत में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक बार रात को गश्त कर रहे थे। आपने एक घर से किसी के अशआर पढ़ने की आवाज सुनी। जब करीब हुए तो पता चला कि एक बूढ़ी रतन बी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत और जुदाई में अशआर पढ़ रही है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों में आंसू आ गए और दरवाजा खटखटाया। बूढ़ी औरत ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा तो हैरान हुई और कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन औपरात के वक्त मेरे दरवाजे पर आपने फरमाया हाँ, मगर एक फरियाद लेकर आया हूँ कि वह अशआर मुझे दोबारा सुना दो जो आप पढ़ रही थी। बूढ़ी औरत ने अशआर पढ़े। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नेक और अच्छे लोग दरूद पढ़ रहे हैं। वह तो रातों को जागने वाले और सुबह के वक्त रोजा रखने वाले थे। मौत तो आनी ही है। काश मुझे यकीन हो जाए कि मरने के बाद मुझे महबूब का विसाल नसीब होगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वहीं जमीन पर काफी देर तक रोते रहे। दिल इतना गुमज़दा हुआ कि कई दिन बीमार रहे।